इस वक्त हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये जानकारी मिली है कि आपके बाएं हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ। बेहद दुखद है, बेहद निंदनीय है ये पूरा घटनाक्रम जो पश्चिम बंगाल में लगातार देखने को मिल रहा है। कैसे हैं आप, ये भी बताएं, दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। थोड़ा सा बाएं हाथ का लिगामेंट मेरी कोहनी के पास का टूट गया है, तो 8-10 दिन लगेंगे, उसमें कुछ फिजियोथेरापी वगैरह करना पड़ेगी। बाकी ठीक हूँ मैं, बहुत बड़े संकट से निकल के बाहर आ गए, मुझे ऐसा लगता है जी। लेकिन कैलाश जी, ये जो संकट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कोई टेम्पररी संकट नहीं है। देखिए, काफी वक्त से आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और आपने देखा है कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या तक वहां पर की गई है। और कल जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई, ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि नड्डा जी का कार्यक्रम 2 दिन का था। उस 2 दिन के कार्यक्रम की जानकारी हमने प्रशासन को दे दी थी। फिर पहले दिन के कार्यक्रम में जब हमारा संपर्क अभियान चल रहा था, नड्डा जी भवानीपुर गए, हम सब लोग साथ में थे। वहां पर भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काली झंडी दिखाने की कोशिश की थी, पर वहां हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बड़ी थी तो वो लोग निकल गए। जब डायमंड हार्बर कल कार्यक्रम था, तो हमें एक दिन पहले शाम को सूचना मिल गई थी कि वहां पर जो ममता जी के भतीजे हैं, उनके 2 दाएं और बाएं हाथ के कोई जहाजी खां हैं, दूसरे हैं शौकत मौला जो कि विधायक हैं। ये लोग 10-10 हजार लोगों का भोजन बनवा रहे हैं और बसें भेजकर लोगों को बुलवा रहे हैं। तो हमने इस बात की जानकारी राज्य शासन के गृह सचिव को भी दे दी और स्थानीय एसपी को भी इसकी जानकारी दी, उनको ईमेल किया। और हमने केंद्र सरकार को भी अवगत कराया कि भाई इस प्रकार की संभावना वहाँ हो रही है, ऐसा नहीं हो कि कोई लाइन ऑर्डर बिगड़े। तो इस संबंध में पत्र हमने दिए और सुबह हमारे कोषाध्यक्ष ने सीएस से भी बात की कि भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं और बोला आप चिंता मत करिए, पूरी सुरक्षा है। और स्टेट पुलिस का ही पायलट हमको आगे ले जा रहा था। हम समझे कि शायद कुछ होने की संभावना नहीं, पर जिस तरीके से वहां पर पुलिस की उपस्थिति में गुंडों ने पथराव किया, झंडे दिखाए, कम से कम हमारी 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल पे जो कार्यकर्ता चल रहे थे उनको गिरा के पटक के मारा, जिसमें से 8-10 कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज है। एक तो बहुत गंभीर है, डॉक्टर ने कहा कि इनकी बचने की संभावना कम है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जो हुई है वो तो बहुत ही डरावनी थी कल। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, उससे घबरा कर ही उन्होंने इस प्रकार का काम किया, बौखला कर इस प्रकार का काम किया है। और ये बहुत शर्मनाक है, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस प्रकार का व्यवहार है। ये बंगाल के संस्कार नहीं, बंगाल की संस्कृति नहीं। मैं नहीं समझता कि बंगाल की जनता भी इसको बर्दाश्त कर रही होगी और जनता इसका जवाब समय पर आने पर देगी ही, पर निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल कैलाश जी, कल बीजेपी अध्यक्ष ने भी इस बात का जिक्र किया था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि ये बंगाल नहीं है, ये ममता के संस्कार हैं जो ऐसे नजर आ रहे हैं। और जब जो बीजेपी का नेता पहुंचेगा पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी उनकी सरकार की शह पर इस तरीके से हिंसक गतिविधियां नजर आएंगी। लोकतंत्र का गला घोटने की पराकाष्ठा ये नहीं तो फिर क्या? कैलाश जी, निश्चित रूप से लोकतंत्र की गला घुटने की पराकाष्ठा। वहां पर लोकतंत्र तो है ही नहीं, वहां लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। यदि हम लोग प्रदर्शन करते हैं प्रजातांत्रिक तरीके से तो हम पे पैलेट गन चलाई जाती है, टीयर गैस फेंकी जाती है। पर टीएमसी के लोग सरेआम पुलिस के सामने गुंडागिर्दी करें, पुलिस कुछ भी नहीं करती, खड़ी रहती है। तो ये बिना मुख्यमंत्री के शह पर यह संभव नहीं है। और इसलिए बंगाल एक बहुत ही असुरक्षित स्थिति में है, बहुत ही खराब स्थिति में है, जहाँ की कानून है ही नहीं बिल्कुल भी। और जो ममता जी कहती है वही कानून है, बाबा साहब अम्बेडकर का कानून यहाँ पर लागू नहीं। सही कह रहे हैं आप कैलाश विजयवर्गीय जी। और देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार को किसी भी पद का भी, उसकी गरिमा का भी ख्याल नहीं। हमने पहले भी देखा है कि राज्यपाल के साथ भी कई बार वहां बदसलूकी की गई पुलिस के सामने। लेकिन मुझे ये लगता है कैलाश विजयवर्गीय जी, क्योंकि बीजेपी का इतना जो जनाधार है वो बढ़ा है, अगर हाल के कुछ वक्त में हम बात करें, इसके अलावा खुद टीएमसी के कई बड़े चेहरे टीएमसी को छोड़कर जा चुके हैं और जाने की तैयारी में है। तो शायद ये हताशा है, ये घबराहट है टीएमसी की। निश्चित रूप से वहां पर परिवारवाद हावी हो रहा है। सत्ता के 2 केंद्र बन गए, एक ममता जी और एक उनके भतीजे। भतीजे सीनियर टीएमसी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने टीएमसी जब से बनी तब से दीदी के साथ थे,
उनका अपमान करना चालू कर दिया। और इसलिए टीएमसी में इसको लेकर बहुत ही लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। सीनियर लीडर्स जो दीदी के साथ शुरू से थे, क्योंकि उनके भतीजे का जो व्यवहार है, जो आचरण है, जिस प्रकार वो माफियाओं को संरक्षण देते हैं, कोल माफिया, सेल माफिया, पशुओं की तस्करी करने वाले लोग, यहाँ तक कि फेक करेंसी का धंधा करने वाले लोग भी उनको संरक्षण भाई को देते हैं। आप किससे पूछते भाई को मतलब क्या? इसका मतलब है कि कोल माफियाओं को संरक्षण देने वाला व्यक्ति, सेल माफियाओं को संरक्षण देने वाला व्यक्ति, तमाम असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने वाला व्यक्ति, सिंडिकेट राज का सरगना, यही सब कहते हैं। और इसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश है, उनकी पार्टी में भी बहुत आक्रोश है। बिल्कुल कैलाश जी, जेपी नड्डा साहब ने भी कहा था कि जिन जिन संज्ञाओं से नवाज रही है ममता बनर्जी अपनी अनर्गल बयानबाजियों की तरह, वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिसका जिक्र मैंने अपने पहले सवाल में किया कि बंगाल का कल्चर ये नहीं है, ये संस्कार दरअसल ममता बनर्जी के हैं। और प्रधानमंत्री भी अपने अक्सर संबोधनों में इस बात का जिक्र करते हैं कि बंगाल बड़ा खूबसूरत है, कल्चर बेहद शानदार है, लेकिन ये ममता बनर्जी हैं जो इस खूबसूरती को, इस संस्कृति को समझ नहीं पा रही हैं। अपनी इस जुबान के जरिए इतनी बदजुबानी करती कि जो जो बंगाल आता है किसी को नहीं बख्शा जाता, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपने बयानों की तरफ से। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के लिए भी वो जिन शब्दों का उपयोग करती है, अब जैसे प्रधानमंत्री जी बाहर के आदमी, गृह मंत्री जी बाहर के आदमी, बाहर के लोगों का यहाँ का क्या काम, मतलब अब देश का प्रधानमंत्री बंगाल के लिए बाहर का व्यक्ति हो गया, गृह मंत्री बाहर के व्यक्ति हो गए, नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बाहर के। अरे भाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, वो बंगाल के थे। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी तो बंगाल की पार्टी है, बाकी और कौन सी पार्टी बंगाल की है? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बाहर का कहना, प्रधानमंत्री जी को बाहर का कहना, और तू प्रधानमंत्री के लिए तू शब्द का इस्तेमाल करना, मतलब मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है और शर्म महसूस हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से वो शब्दों का उपयोग करती है, ये तो बंगाल के संस्कार है ही नहीं, ये बंगाल की संस्कृति है ही नहीं। बंगाल में तो बहुत मतलब वेल कल्चर स्टेट है ये, और कला, संस्कृति, सभ्यता बंगाल की उदाहरण है निश्चित तौर पे। तो, बिल्कुल कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैलाश विजयवर्गीय हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कैसे अराजकता की तस्वीर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में कल नजर आई। और ये आए दिन ऐसा होता है कि सरकार की शह पर पुलिस के सामने इस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है।